Hello everyone, my name is Anju. Welcome back to Learn and Grow channel. Please like, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए, तो पिछली दो क्लासों में हमने सिंधु घाटी व वैदिक संस्कृति के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताएं कि लास्ट 2 क्लासेज आपको कैसी लगी। और मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कल कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, जिसका आंसर है वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है ऋग्वेद, सेकंड यजुर्वेद और अर्थवेद और सामवेद। ठीक है, ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है। ये हुई हमारी कल की डिस्कशन। चलिए, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मगध का उदय, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ठीक है, इसमें हमने 12 से 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आज, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल रहेंगे। एंड आगे भी हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। तो प्लीज आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस अवश्य करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? ये है आंसर इसका मालवा। जो वर्तमान का मालवा प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। यह है ना राज्य 2 भागों में विभक्त था, मतलब इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया था। उत्तरी अवंती, इसका मतलब है राजधानी उज्जैनी थी उसकी, और दक्षिणी अवंती महिष्मती, इसको बोलेंगे दक्षिणी अवंती को बोलेंगे महिष्मती। ठीक है, देखते हैं। आजीवक एक संप्रदाय था। आजीवक एक संप्रदाय था बुद्ध के समकालीन। ठीक है, जो इनमें जो नियतिवादी संप्रदाय भी कहते हैं इसको, बुद्ध के समकालीन को। आजीविक जो लोग थे, पौरुष कर्म और उत्थान की जो अपेक्षा थी, वो भाग्य या नियति को अधिक बलवान मानते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? चलिए बताइए आप मुझे, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? यह इसका आंसर, चलो मैं ही बता देती हूँ, अजातशत्रु। ठीक है, जो मगध पर हर्यंक वंश के शासक थे ना, इस वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। जो अजातशत्रु है उसको इतिहास में पितृहंता, मतलब पिता की हत्या करने वाला के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन ने की थी। ठीक है, अजातशत्रु की भी हत्या किसने की थी? उसके पुत्र ने की थी आगे। जैसे अजातशत्रु ने तो अपने पापा की थी, ठीक है, अपने पिताजी की थी, लेकिन अजातशत्रु के बेटे की भी हत्या उसके पुत्र ने उदयन ने की थी। चलिए, सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? यह है झेलम नदी के। जो सिकंदर का सबसे प्रसिद्ध युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व हुआ था, लगभग 326 ईसा पूर्व। इसमें झेलम नदी के तट पर पौरव राजा था एक, और उसका पोरस के साथ युद्ध हुआ था। जो युद्ध हुआ था, लेकिन इसके युद्ध को हाई डेस्पीज का युद्ध भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जो चेदी वंश था उसका प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल किस क्षेत्र से था? उत्तर है हमारा कलिंग से। जो चेदी वंश का प्रसिद्ध राजा था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, चेदी वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था? ये भी क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चनों में से ही क्वेश्चन निकलते हैं। देखो, अगर अपने ध्यान से इसको रीड करेंगे, रिवाइज करेंगे तो हमें लर्न होगा।
अब ये देखो, ये क्वेश्चन अपने आप ही बन रहा है इसका। चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? राजा खारवेल था। ठीक है, राजा खारवेल किस क्षेत्र से था? कलिंग से था। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। जैसे यह जैन धर्म का अनुयायी था राजा खारवेल। तो जो खारवेल है, खारवेल की हाथी गुम्बा या खंडगिरी या उदयगिरी गुफाओं में प्रारंभिक जैन अवशेष मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन, सॉरी सिक्स्थ क्वेश्चन। उस साम्राज्य का नाम जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया, वो कौन सा साम्राज्य था? वो साम्राज्य था मगध। ठीक है, मगध, जो युद्धों में हाथियों का प्रयोग किया था जिन्होंने। ठीक है, मौर्य जो सम्राट थे, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना का वर्णन यूनानी लेखक प्लूटार्क ने किया है। प्लूटार्क की जो बुक है, यूनानी लेखक है जो, उसकी बुक में हमें ये सारा वर्णन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेवंथ। किसकी सेना ने ग्रीक शासन सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने अभी आपको पहले समझाया है। पोरस, किसकी सेना ने ग्रीक शासन सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया है? पोरस। ठीक है, इसके युद्ध को झेलम का अन्य नाम क्या है? हाइडेस्पीज। ओके, क्या है? हाइडेस्पीज झेलम का यूनानी नाम है। नेक्स्ट, उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 8 राज्यों का एक संघ था। इसका आंसर है वज्जी। वज्जी जो है वो 8 गणतंत्रों का समूह था। जो बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे, जिसमें से 8 वज्जी संघ के अंतर्गत थे। मतलब जो वज्जी संघ था उनमें 8 राज्य सम्मिलित थे। ठीक है, जो बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली वैशाली का लिच्छवी गणराज्य था। जो बुद्ध काल का सबसे बड़ा, जो मतलब बुद्ध काल का टाइम पीरियड था, उसमें सबसे शक्तिशाली वैशाली का लिच्छवी गणराज्य था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किस शासक को मगध के उदय का श्रेय जाता है? ये है हमारा बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार क्यों है, अब ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। जैसे मगध के 16 महाजनपद थे, ये तो आप सभी को पता ही होगा। महाजनपद कितने थे? 16। ठीक है, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जनपद थे जो उभर कर सामने आए थे, जिसकी आरंभिक राजधानी मतलब गिरिब्रज राजगृह थी। जो जिसकी सबसे स्टार्टिंग की राजधानी थी वो राजगृह थी। राजगृह मतलब गिरिब्रज भी बोलते हैं इसको। मगध पर जो बिंबिसार ने हर्यंक वंश की स्थापना की थी और मगध साम्राज्य की जो नींव रखी थी, इससे क्या हुआ, मगध जो साम्राज्य था उसका वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है उसे। ठीक है, इसे मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। हर्यंक वंश की स्थापना की थी, किसने की थी? बिंबिसार ने। और जो आरंभिक राजधानी थी मगध की, वो कौन सी थी? राजगृह थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया? जो मौर्य वंश थे, ठीक है, उसके बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? शुंग वंश ने किया था। ठीक है, क्यों किया था ये देखिए थोड़ा सा। जैसे मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहद्रथ, उसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक है, और जो शुंग वंश की नींव रखी थी, मतलब जैसे मेरी बात सुनो, अब देखो मौर्य वंश है, उसके मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे बृहद्रथ। ये भी क्वेश्चन अपने से पुट कर सकते हैं, जैसे मौर्य वंश के अंतिम शासक का नाम बताइए। ठीक है, इसका अंतिम शासक है बृहद्रथ। ठीक है, और बृहद्रथ ने ही क्या किया था? मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या। ठीक है, सॉरी, जो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे जो बृहद्रथ थे, उसके जो सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या की थी। किसकी? बृहद्रथ की। ठीक है, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसकी जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, उसने किसकी हत्या की थी? उसने बृहद्रथ की हत्या की थी। और क्या किया था? पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव रखी थी। समझ आया? हाँ,
पतंजलि इसके समकालीन थे। जो पतंजलि थे, जो हम पीछे हड़प्पा वाले लेसन रीड करके आए हैं, प्रैक्टिस की है, उसमें मैंने बताया भी था पतंजलि इसके समकालीन भी थे। पुष्यमित्र जो शुंग थे वो कट्टर ब्राह्मणवादी था। ठीक है, वो क्या था? पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था, जो ब्राह्मण को मतलब कट्टर था, ब्राह्मणवादी था, मतलब पूरा कट्टर ब्राह्मणवादी। उसने 2 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। उसने क्या किया था? 2 जो अश्वमेध थे उनका अनुष्ठान भी किया था। ये थोड़ी सी रिवाइज करते रहना आप बार बार, तो आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? ये तो आप सभी को पता ही होगा, बिहार में है नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, कहाँ है नालंदा विश्वविद्यालय? ये तो हमारे इजी क्वेश्चन है, बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय पटना के पास लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे वर्ष 2016 में विश्व विरासत स्थल की धरोहर सूची में शामिल किया है। और इसका निर्माण गुप्त काल के शासक कुमार गुप्त के समय हुआ था। किसके काल में हुआ था? इसका निर्माण गुप्त काल के शासक कुमार गुप्त के समय हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय, हमसे ये भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, इसका जो नालंदा विश्वविद्यालय, इसका निर्माण कब हुआ, किसके शासनकाल में हुआ? जो नालंदा विश्वविद्यालय, इसका शासनकाल, इसका जो निर्माण है वो गुप्त काल के शासक कुमार गुप्त के समय में हुआ था। ठीक है, तो ये हमारे 11 क्वेश्चन हुए हैं आज। तो चलिए ये बताइए अब आपको यह क्लास मेरी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बताएं। चलिए अब सेशन को एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। तो मुझकी खाएगी, खाएंगी।